गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोक्सिलिक जो एसिड यूनिट है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी प्रिपरेशन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोज में मैंने कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसकी एसिड स्ट्रेंथ और उस पर जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उस जुड़े हुए तो क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड स्ट्रेंथ पर, उस पर डिस्कस किया था। तो यहाँ नेक्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका प्रिपरेशन, उसकी जो सिंथेसिस है वो कैसे की जाती है। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स है जिसके आधार पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे। देखिए उसमें सबसे पहले है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी जो एल्कोहल्स होते हैं, प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। ये जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर क्रोमिक एसिड होता है K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण क्रोमिक एसिड है, या फिर सोडियम डाइक्रोमेट है या सोडियम क्रोमेट है। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो पहले ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड बनाता है। यहाँ से प्राइमरी एल्कोहल में से ऑक्सीकरण जब करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एक H2O निकलेगा, पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होगा, उसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ जुड़ करके RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हम प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या फिर KMnO4 या फिर क्रोमिक एसिड या सोडियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम क्रोमेट इनकी प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होगा, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो उससे भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उनको हम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम क्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर के ये क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। RCH में ऑक्सीजन परमाणु इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में RCOOH बना देगा। थर्ड मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहेलो एल्केन्स। ट्राइहेलो एल्केन एक ही कार्बन के साथ में 3 Cl परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इस ट्राइहेलो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति होती है। देखिए इसमें ट्राइहेलो एल्केन इसका पहले शार्प के साथ 3 KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ पर 3 अणु KCl के पोटेशियम क्लोराइड के रूप में अलग हो जाएंगे और इस कार्बन के साथ OH 3 OH समूह जुड़ जाएंगे। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, अनस्टेबल होता है, तुरंत यहाँ से एक H2O अणु बाहर निकलेगा और RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। फोर्थ मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर भी बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक RCH RCOOH इसके साथ में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड का एक अणु और R-COOH दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एल्कीन है वो KMnO4 जो प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकृत होकर के 2 अणु कार्बोक्सिलिक एसिड के देता है। इसी प्रकार अगर एक और हम एल्कीन की बात करें तो उस एल्कीन की विक्रिया ओजोन के साथ में करवाई जाती है। तो पहले ओजोनाइड कंपाउंड बनता है और उस ओजोनाइड कंपाउंड का आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखिए
एल्किन के अंदर RCH डबल बॉन्ड CH R बेस। इसकी अभिक्रिया ओजोन के साथ O3 के साथ में करवाते हैं। तो ये ओजोन इस पाई बंध को तोड़ करके सिग्मा और पाई बंध को तोड़ करके तीनों ऑक्सीजन परमाणु इस कार्बन के बीच में बंध बना देते हैं। इस प्रकार से पहले ओजोनाइड कंपाउंड बनता है। ओजोनॉइड बनेगा। फिर इसका क्षार हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा और दो अणु RCHO एल्डिहाइड का, फिर इसका आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के दो अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बना। इस प्रकार से एल्किन की ओजोन के साथ विक्रिया करके ओजोनाइड, फिर आगे इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2O की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनता है RCHO। फिर आगे इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाएंगे तो दो अणुओं में कार्बोक्सिलिक एसिड के प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड या नाइट्राइड। साइनाइड या नाइट्राइड उसका जल अपघटन करते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पर हम एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइड लेते हैं। उसका अम्ल की उपस्थिति में अम्लीय क्षार, इसकी उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस होगा तो पहले RCONH2 बनेगा। जल अपघटन के द्वारा एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके पहले एमाइड बनाते हैं RCONH2। फिर उसका वापस हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा अम्ल या क्षार की उपस्थिति में तो RCOOH प्लस NH3 कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बनेंगे। तो इस प्रकार से हम साइनाइड या जो नाइट्राइड लेते हैं उसका जल अपघटन से पहले एमाइड, फिर वापस जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बनता है। छठे विक्रिया इंपॉर्टेंट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। एल्किल जो बेंजीन होती है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं एसिडिक या बेसिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में तो हमेशा बेंजोइक एसिड बनता है। यहाँ देखिए टोलुइन है, KMnO4 एसिड या बेस हीट करेंगे तो बेंजोइक एसिड प्लस H2O ऑक्सीडेशन के दौरान दो ऑक्सीजन परमाणु CH के साथ में जुड़कर के COOH प्लस एक अणु H2O का बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हमने एथिल बेंजीन लिया है, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भी यहाँ पर आप देख रहे हो बेंजोइक एसिड बन रहा है प्लस एक अणु CO2 का प्लस दो अणु H2O का निकल रहा है। यदि यहाँ पर प्रोपिल बेंजीन लेते हैं अपन CH2CH3 और फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पर 9O KMnO4 की उपस्थिति में बेंजोइक एसिड बनता है COOH C6H5COH प्लस दो अणु CO2 के प्लस तीन अणु H2O के बाद। तो यहाँ पर जो एल्किल बेंजीन होती है उसका हमेशा ऑक्सीकरण के दौरान बेंजोइक एसिड बनता है। बस इसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम इस बेंजीन रिंग जो फैलिन समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर हम और बात करें तो CH3 तो फैनिल प्रोपेन है, इसका भी KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी बेंजोइक एसिड बनता है प्लस 2CO2 प्लस 3H2 अणु बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, क्यूमेन लेते हैं, यहाँ पर CH3 समूह आ जाता तो फिर आगे इसका ऑक्सीकरण नहीं होता।
तो इस प्रकार से एल्किल बेंजीन के द्वारा ऑक्सीकरण से हम बेंजोइक एसिड जो एरोमेटिक एसिड है बेंजोइक एसिड उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया में ग्रीनियर अभिक्रमक से किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज। ग्रीनियर जो रिएजेंट होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके पहले युग्मोत्पाद बनाता है, फिर उसका अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रीनियर रिएजेंट। यहां पर RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है ग्रीनियर अभिक्रिया। इसकी विक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर एल्काइल समूह पर आंशिक ऋणावेश, धातु पर मैग्नीशियम धातु पर आंशिक धनावेश होता है। यहाँ से एल्काइल समूह कार्बन के साथ और MgX ऑक्सीजन के साथ, तो RC डबल बॉन्ड O OMgX पहले इस प्रकार से यौगोत्पाद बनता है। इस यौगोत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं HOH, यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्लस MgX OH बाहर निकलेगा। इस प्रकार से हम ग्रीनियर अभिक्रमक RMgX उसके आधार पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का संश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ RMgX एल्काइल समूह कार्बन के साथ O पर माइनस MgX इसके साथ जुड़ करके पहले एडक्ट प्रोडक्ट युग्मोत्पाद बनाता है, फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ करके RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस MgX OH बनाते हैं। तो हम ग्रीनियर अभिक्रमक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाकर कार्बोक्सिलिक एसिड का संश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया में अगला मेथड है फ्रॉम बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड का संश्लेषण कैसे किया जाएगा, तो एस्टर होते हैं उसमें बीटा कीटो एस्टर, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है, बीटा कीटो एस्टर। यहाँ पर एसिटो एसिटिक एस्टर लेते हैं CH3CO CH2CO2H5। ये एक एसिटो एसिटिक एस्टर जो होता है वो बीटा कीटो एस्टर होता है। इसकी विक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ करवाई जाती है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु होता है, वो इस बॉन्ड क्लीवेज होगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु अल्फा कार्बन से निकल करके C2H5OH बना देता है और सोडियम आयन इस CH के साथ में जुड़ जाएगा, सॉल्ट बनता है सोडियम के साथ में एसिटो एसिटिक एस्टर का। उसके बाद फिर आगे इसकी विक्रिया एल्किल हैलाइड RX के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा NaX बना देगा, एल्काइल समूह CH के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर बनेगा। फिर आगे इसका अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पर दो अणु में एसिटिक एसिड के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से एक अणु जल का CH3COOH और दूसरा अणु जल का RCHCOOH, यहाँ से एक हाइड्रोजन CH के साथ जुड़ करके CH2। तो देखिए यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड का एक अणु प्लस RCH2COOH दूसरा अणु प्लस एक अणु यहाँ से एथेनॉल का अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बीटा कीटो एस्टर जो होता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु अल्फा कार्बन पर होता है,
वो क्षार सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो पहले इसका लवण बनता है, फिर आगे उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। सोडियम हैलाइड निकल करके एल्काइल समूह CH के साथ जुड़ेगा। फर्दर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 अणुओं में एसिडिक एसिड के प्राप्त होंगे प्लस 1 अणु एथेनॉल का अलग हो जाएगा। अगला मेथड है बाय बेयर-विलिकर ऑक्सीडेशन। बेयर-विलिकर ऑक्सीकरण के द्वारा किस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण किया जाएगा, तो इसके आगे हमने अभिक्रिया पढ़ी थी। बेयर-विलिकर के अंदर जो कीटोन होते हैं उसको पर एसिड, जैसे यहाँ पर बेंजिक पर एसिड लिया है RCOR- कीटोन है और इसकी अभिक्रिया बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 COOOH पेरोक्साइड है, एक ऑक्सीजन की दिखता है। तो इस बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ में कीटोन के साथ जुड़ करके पहले एस्टर बनाता है, RCOOR एस्टर बनेगा प्लस बेंजिक एसिड का अणु अलग हो जाएगा। इस एस्टर का फिर आगे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो RCOOH कार्बोक्सिलिक का एक अणु प्लस R-O एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ करके एल्कोहल बना लेगा। तो यहाँ पर हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं मेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस है। तो यहाँ कीटोन बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में पहले एस्टर बनाएगा, उस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये एक बेयर-विलिकर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है जिसके आधार पर भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का संश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो 9 जो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जो कि एग्जाम के अंदर इसका सवाल पूछा जाता है। सीधा अभिक्रिया से भी पूछ सकते हैं या फिर रिएक्शन दे रखी है तो बताइए उत्पाद क्या बनेगा, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम आगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।